इस BDR Suite डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Microsoft 365 उपयोगकर्ता मेलबॉक्स के लिए बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करें और डेटा को कैसे पुनर्स्थापित करें। BDR Suite Microsoft 365 उपयोगकर्ता मेलबॉक्स के लिए व्यापक बैकअप समाधान प्रदान करता है, जिसमें ईमेल, कैलेंडर, संपर्क और OneDrive आइटम शामिल हैं। लचीले भंडारण और कई डेटा रिकवरी विकल्पों जैसी सुविधाओं के साथ BDR Suite सुनिश्चित करता है कि आपका Microsoft 365 डेटा सुरक्षित और आसानी से पुनर्प्राप्त करने योग्य है। आरंभ करने के लिए BDR Suite वेबसाइट पर जाएं और निःशुल्क परीक्षण आरंभ करें पर क्लिक करें। विंडोज़ या लिनक्स मशीनों पर या फिर डॉकर कंटेनर के रूप में भी BDR Suite डाउनलोड और इंस्टॉल करें। बैकअप सर्वर को इंस्टॉल और सेटअप करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण वीडियो के लिए विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक को देखें। तकनीकी सहायता के लिए दिए गए फॉर्म को अवश्य भरें। एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर BDR Suite बैकअप सर्वर कंसोल खोलें। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। अब आप 30 दिन के निःशुल्क परीक्षण के साथ अपने परिवेश में BDR Suite के पूर्ण विशेषताओं वाले संस्करण का अनुभव कर सकते हैं। पहले चरण के रूप में आपको अपना बैकअप डेटा संग्रहीत करने के लिए बैकअप रिपॉजिटरी कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकअप रिपॉजिटरी मेनू पर जाइए। आप या तो ऑन प्रीमाइसेस या रिमोट स्टोरेज जैसे DAS, NAS, SAN का उपयोग कर सकते हैं, या आपका अपना सार्वजनिक क्लाउड स्टोरेज जैसे कि Amazon ES3, Azure Blob, Google क्लाउड और ES3 संगत स्टोरेज जैसे कि वासाबी, मिनियो और बैकअप ब्लेज। साइज अनुप्रयोग टैब पर जाएं और डेटा स्रोत मेनू पर क्लिक करें और Microsoft 365 संगठन चुनें। इस पृष्ठ पर Microsoft 365 संगठन जोड़ें बटन पर क्लिक करें। अपने Microsoft 365 डेटा का बैकअप लेने और उसे पुनर्प्राप्त करने के लिए अपना Microsoft 368 संगठन खाता जोड़कर शुरुआत करें। आपको अपने खाते तक पहुंचने के लिए BDR Suite के लिए प्राधिकरण सक्षम करना होगा। अधिकृत होने के बाद बैकअप और पुनर्प्राप्ति के लिए आवश्यक API सक्षम हो जाएंगे। इसलिए उस Azure क्लाउड वातावरण का चयन करें जिसमें आपका Microsoft 360 खाता स्थित है। इसके बाद Microsoft 365 संगठन को जोड़ने के लिए एक विधि चुनें। अनुशंसित दृष्टिकोण स्वचालित प्रक्रिया का उपयोग करना है और इसके लिए सुनिश्चित करें कि आपके पास वैश्विक प्रशासनिक विशेषाधिकारों वाला Microsoft 365 खाता है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। एक बार के प्राधिकरण कोड को कॉपी करें, फिर अपने Microsoft 365 क्रेडेंशियल दर्ज करने और BDR Suite प्राधिकरण को पूरा करने के लिए दिए गए URL पर क्लिक करें। खुलने वाले पृष्ठ पर कॉपी किया गया कोड दर्ज करें या पेस्ट करें और अगला क्लिक करें। अपने Microsoft 365 खाते से संबद्ध ईमेल या फ़ोन नंबर दर्ज करें जिसके पास वैश्विक प्रशासनिक विशेषाधिकार हैं और फिर अगला क्लिक करें। पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर आप इस पेज को बंद कर सकते हैं। BDR Suite बैकअप सर्वर के कंसोल पर वापस जाएं। बॉक्स को चेक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। Microsoft 365 संगठन विवरण स्वचालित रूप से प्राप्त हो जाएगा। संगठन के लिए एक नाम दर्ज करें। सहेजें पर क्लिक करें। पुष्टि करने के लिए सहेजें पर क्लिक करें। एक बार संगठन जोड़ दिए जाने पर इसे डेटा स्रोत के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा, जो आपको बैकअप और पुनर्स्थापना करने देगा। इसके बाद हम बैकअप जॉब कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। बैकअप टैब, बैकअप कॉन्फ़िगर करें। Microsoft 365 पर नेविगेट करें। इस डेमो के लिए मैं दिखाऊंगा कि उपयोगकर्ता मेलबॉक्स के लिए बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए और आप अन्य Microsoft 365 ऑब्जेक्ट के बैकअप और पुनर्स्थापना के लिए विवरण बॉक्स की जांच कर सकते हैं। बैकअप जॉब के लिए नाम निर्दिष्ट करें। बैकअप रिपॉजिटरी प्रकार चुनें, फिर बैकअप रिपॉजिटरी नाम चुनें और बैकअप जॉब विवरण दें। सभी बुनियादी जॉब विवरण दर्ज करने के बाद अगला पर क्लिक करें। बैकअप के लिए Microsoft 365 संगठन चुनें और बैकअप कॉन्फ़िगरेशन प्रारंभ करें पर क्लिक करें। इस पृष्ठ पर आप उन उपयोगकर्ता मेलबॉक्स इकाइयों का चयन कर सकते हैं जिनका आप बैकअप लेना चाहते हैं। सबसे पहले डोमेन का चयन करें। आप सभी या विशिष्ट डोमेन चुन सकते हैं। इसके बाद लागू करें पर क्लिक करें। आप सभी उपयोगकर्ता या विशिष्ट उपयोगकर्ता से डेटा का बैकअप ले सकते हैं
या समूह के अनुसार उपयोगकर्ता का चयन कर सकते हैं। इसके बाद उस डेटा का चयन करें जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं। मैं मेल, वन ड्राइव, कैलेंडर और संपर्क चुन रहा हूँ। अगला क्लिक करें। मेल फ़ोल्डर और वन ड्राइव फ़ोल्डर बहिष्करण कॉन्फ़िगर करें यदि कोई हो। आप बैकअप में शामिल या बहिष्कृत करने के लिए ड्राइव फाइलों को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। एक बार हो जाने के बाद अगला क्लिक करें। BDR स्वीट लचीले बैकअप शेड्यूलिंग विकल्प प्रदान करता है। वृद्धिशील बैकअप के लिए बैकअप आवृत्ति चुनें। इस डेमो के लिए मैंने 9 PM पर दैनिक बैकअप कॉन्फ़िगर किया है। केवल प्रारंभिक बैकअप पूर्ण है। उसके बाद यह हमेशा के लिए वृद्धिशील बैकअप है। आप अग्रिम शेड्यूल सेटिंग भी सेट कर सकते हैं। अब अगला क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप से संपीड़न सक्षम होता है, जो आपको भंडारण स्थान बचाने में मदद करता है। अवधारणा डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षम है, इसलिए सभी मेलबॉक्स डेटा और वृद्धियां बरकरार रखी जाएंगी। यदि आप किसी विशिष्ट अवधि के दौरान संशोधित या बनाए गए मेल, कैलेंडर या संपर्क को बनाए रखना चाहते हैं, तो अवधारण सक्षम करें और अवधि निर्धारित करें। उदाहरण 1 वर्ष। 1 वर्ष से पुराने आइटम बैकअप रिपॉजिटरी से हटा दिए जाएंगे। वन ड्राइव आइटम के लिए आप दिनों या संस्करणों के अनुसार अवधारण अवधि निर्दिष्ट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने के बाद अगला पर क्लिक करें। अंत में अपने बैकअप जॉब कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें। यदि आप बैकअप जॉब को तुरंत चलाना चाहते हैं, तो आप बॉक्स को चेक कर सकते हैं और सहेजें पर क्लिक कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करके एक बार फिर पुष्टि करें। आपको बैकअप कार्यों की सूची पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा और कॉन्फ़िगर किया गया बैकअप कार्य यहाँ सूचीबद्ध किया जाएगा। यहाँ आप बैकअप की प्रगति देखने के लिए प्रगति पर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार बैकअप पूरा हो जाने पर आप यहाँ से संपादन कर सकते हैं, स्थिति जांच सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं और बैकअप कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं। बैकअप कार्य स्तरीय रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करें। अब आइए रिकवरी विकल्पों पर नजर डालें। रिकवरी मेनू पर जाएं और बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। उस बैकअप कार्य के बगल में स्थित पुनर्स्थापित करें बटन पर क्लिक करें जिससे आप डेटा पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। उपयोगकर्ता मेलबॉक्स पुनर्स्थापित करें, प्रकार चुनें और कॉन्फ़िगरेशन पुनर्स्थापित करना प्रारंभ करें पर क्लिक करें। डोमेन चुनें और अगला क्लिक करें। उपलब्ध रिस्टोर पॉइंट देखने के लिए समय सीमा चुनें। मैंने हाल ही में सफलता चुना है, जो नवीनतम सफल बैकअप का रिस्टोर पॉइंट प्रदर्शित करता है। उस पुनर्स्थापना बिंदु का चयन करें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ इस पृष्ठ पर वह उपयोगकर्ता मेलबॉक्स चुनें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। एक बार मेलबॉक्स चुन लेने के बाद लागू करें पर क्लिक करें। पहले से चुना गया रिस्टोर पॉइंट यहाँ लिया गया है, लेकिन यदि आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद वह डेटा चुनें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। आप संपूर्ण मेलबॉक्स को पुनर्स्थापित करना चुन सकते हैं या आप केवल उन मेल का चयन कर सकते हैं जिन्हें आप पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं। आप वन ड्राइव आइटम को पुनर्स्थापित कर सकते हैं या तो संपूर्ण फ़ोल्डर या फ़ोल्डर का विस्तार करके केवल विशिष्ट फ़ाइल डाउनलोड करें। आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके फ़ाइलों को स्थानीय रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी कैलेंडर इवेंट या कैलेंडर इवेंट को पुनर्स्थापित कर सकते हैं या फिर सिर्फ खास इवेंट को विस्तृत करके डाउनलोड करें। इसके अलावा आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके सीधे ICS फॉर्मेट में इवेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप सभी संपर्क आइटम पुनर्स्थापित कर सकते हैं या फिर सिर्फ खास कॉन्टैक्ट को ही एक्सपेंड करके रिस्टोर करें। आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके सीधे VCF फॉर्मेट में कॉन्टैक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस डेमो के लिए हम मेल्स को पुनर्स्थापित करने का विकल्प चुनकर आगे बढ़ेंगे। आप समय सीमा, विषय, ईमेल आदि के आधार पर किसी फ़ोल्डर में विशिष्ट मेल को खोज सकते हैं और पा सकते हैं। फिर आप सभी मेल आइटम का चयन कर सकते हैं या आप एक विशिष्ट मेल फ़ोल्डर का चयन कर सकते हैं। आप किसी फ़ोल्डर में सभी या विशिष्ट मेल को पुनर्स्थापित करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। आप EML प्रारूप में स्थानीय रूप से मेल देखने और डाउनलोड करने के लिए इस दृश्य आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। चयन हो जाने के बाद अगला पर क्लिक करें। इस पृष्ठ पर आप पुनर्स्थापना विकल्प चुन सकते हैं, जैसे कि समान उपयोगकर्ता मेलबॉक्स पर पुनर्स्थापित करना, किसी भिन्न उपयोगकर्ता मेलबॉक्स पर पुनर्स्थापित करना, PST, EML,
एम बॉक्स के रूप में डाउनलोड करना या किसी भिन्न संगठन पर पुनर्स्थापित करना। यहाँ मैंने उसी उपयोगकर्ता मेलबॉक्स पर पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ मेल चुने हैं। कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें और पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। पुष्टि करने के लिए ओके, आगे बढ़ें पर क्लिक करें। आपको बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करें पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। आप पुनर्स्थापना की प्रगति देखने के लिए प्रगति आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। पुनर्प्राप्ति रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करें। एक बार पुनर्स्थापना सफल हो जाने पर आपको पुनर्स्थापित डेटा निर्दिष्ट स्थान पर मिलेगा। बस, अब इसे आजमाने की बारी आपकी है। अपना निःशुल्क परीक्षण शुरू करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं और यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो BDR सहायता से संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद।